ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे। अब कलयुग की रात पूरी हो रही है, नवयुग बनाने बाप आया है, इसलिए तुम जागो। बाप की याद से अपने विकर्म विनाश करो। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अब कलयुग की रात पूरी हो रही है, नवयुग बनाने बाप आया है, इसलिए तुम जागो। बाप की याद से अपने विकर्म विनाश करो। बच्चे, समय पर ध्यान दो। समय परिवर्तन हो रहा है। तुम पुराने समय में नहीं जियो। कलयुग की समाप्ति, सतयुग का आरंभ हो रहा है। यह संगम युग चल रहा है। रात समाप्त हुई दुखों की, पर कोई अगर रात में जग रहा है, जी रहा है और उसे दुख अनुभव हो रहा है, तो उसकी समस्या है। बाप ने तो कहा है कि यह संगम युग है, भोर है, सुबह है, पर अगर तुम्हें रात लग रही है और कांटे चुभ रहे हैं तो तुम्हारी समस्या है। तुमने सुबह समझा सुख मिलेगा, संगम युग। रात समझा कलयुग, दुख मिलेगा। तो बच्चे, तुम्हारी समझ पर सब कुछ है। बच्चों को अगर इतनी सी बात भी याद रहे कि यह संगम युग है तो भी सुख मिलेगा, पर बच्चे भूल जाते हैं कि हम संगम युग में हैं। भूलने के कारण कलयुग में चले जाते हैं, और कलयुग का नियम है अति दुख, और बच्चे अति दुख में आ जाते हैं। संगम को भूले तो बाप को भूलेंगे, बाप को भूले तो अपने आप को भूलेंगे, अपने आप को भूले कि दुख है। इसलिए बच्चे याद रखो कि यह संगम युग है। यह तुम्हें तुम्हारा पुराना शरीर छोड़कर जाना है परम धाम। बाप लेने आया है, नवयुग बनाने आया है। तुम जागो, जाना है। उठाकर नहीं लेके जा सकते, तुम्हें जागना पड़ेगा, और जाग कर बाप के साथ चलना पड़ेगा। अगर तुम सोए हुए हो, बाप जगाने की कोशिश कर रहा है। समझ की बात है। दो प्रकार के लोग होते हैं, एक सोए हुए और दूसरा सोने का नाटक करने वाले। नाटक करने वालों को नहीं जगा सकते, सोने वाले को कैसे भी जगा सकते हैं, पर सोने का जो नाटक कर रहा है उसे कितना भी जगाओ वो नहीं उठेगा, नहीं जगेगा। तुम कौन हो, तुम चेक करो। अगर सोए हुए हो तो बाप जरूर जगाएगा, उठाएगा, पर अगर सोने का नाटक कर रहे हो तो मुश्किल है। बाबा कहते हैं, मैं कितनी भी कोशिश करूं, मेरी कोशिश व्यर्थ जाएगी, तुम नहीं उठ पाओगे, क्योंकि नाटक में हो तुम। बच्चे जागो। बहुत हुआ संसार, संसार की बातें, अब खुद के बारे में सोचो। आगे के बहुत जन्म है तुम्हारे, उन जन्मों के बारे में सोचो। एक जन्म यह कलयुग का, बहुत सोचा तुमने सबके बारे में, क्या मिला? दुख के अलावा कुछ नहीं मिला। अभी खुद के बारे में सोचो। आगे के जन्मों के लिए भाग्य इकट्ठा करो। प्रारब्ध
जमा करो। समझ की बात है। जन्म सामने खड़े हैं, फिर पछताना ना पड़े कि हमने कुछ किया नहीं, करते तो बहुत कुछ प्राप्त करते। अपने बारे में सोचो, दूसरों के बारे में बहुत सोचा। उन्होंने तुम्हारा बेड़ा गर्क ही किया। दूसरों के बारे में सोचकर क्या मिला? दुख ही मिला। बाबा कहते हैं ज्ञान में चलने वाले ज्ञानी योगी बच्चों के बारे में भी तुम सोचोगे ना। तुम्हारे परिवार में है ज्ञान में चलने वाले ज्ञानी योगी पक्के, उनके बारे में भी तुम सोचोगे, फिर भी तुम्हारा बेड़ा गर्क होगा। मैं लिख के देता हूं। कलयुग है और कलयुगी है आत्माएं, तो बात ही छोड़ो। बाबा कहते हैं संगम युगी आत्माओं के बारे में भी सोचोगे, फिर भी नीचे जाओगे। अभी तुम किसके बारे में सोच रहे हो? तुम देखो। बाप अगर कहता है कि संगम युगी बच्चों के बारे में सोचकर भी बेड़ा गर्क हो जाएगा, तुम्हारे घर में तो कलयुगी है सब। उनके साथ चलते हो, उठते बैठते हो, तुम्हें बड़ी आश लगी है कि वो ज्ञान में आएंगे। कल की बात तुम जानते हो, उनका पार्ट है ज्ञान में आने का, अभी अभी ज्ञान में चलने का। तुम जानते हो उनके अंदर सतयुगी आत्मा है, पता है तुम्हें? त्रेतायुगी आत्मा है, पता है? या भक्ति वाली आत्मा है? उनके पीछे लगकर तुम भी नीचे जाओगे, ध्यान में रखना। बच्चे इस बात पर ध्यान देना। समझ की बात है। बाबा कहते यह कोई गारंटी नहीं है कि एक घर से, एक परिवार से निकली हुई आत्माएं सतयुग में ही आएंगी। हर किसी का पार्ट अलग है। तुम पार्ट में नहीं अटको, जागो, खुद के लिए जागो, मेरे लिए मत जागो। तुम तुम्हारे लिए जागो, तुम्हारा भाग्य बनाने के लिए जागो। क्योंकि यहाँ किसी को कुछ नहीं मिलता, न पाप मिलता है न पुण्य मिलता है। हर किसी को अपना भोगना है। समझ की बात है। बच्चे जागो और बाप की याद में बैठो और अपने विकर्म विनाश करो। बहुत विकर्म है तुम्हारे अभी भी, उसका प्रमाण है तुम्हारे जीवन का दुख। अगर विकर्म नहीं होते तो तुम दुखी नहीं होते। तुम दुखी हो इसी से सिद्ध होता है। तुम्हारे जीवन में विकर्म बहुत है। हल्की खांसी भी आई, सिर दर्द भी हुआ, विकर्म है। तुम यह कारण मत बताओ हवा बदल गई है। बाबा कहते हैं वो तो नाम का कारण है। हवा तो सबके लिए बदली है, फिर खांसी सबको क्यों नहीं हुई? क्लाइमेट तो सबके लिए चेंज हुआ है, फिर सिर दर्द सबको क्यों नहीं हुआ? विकर्मों की बात है। जिसके विकर्म है उसे तकलीफ होती है। उसे चींटी भी काटेगी तो बुखार आएगा, विकर्म है। और जिसके विकर्म नहीं है, एक तो काटेगा नहीं कुछ भी, लेकिन उसे सांप भी काटे जहरीला, फिर भी कुछ नहीं होगा। समझ की बात है। तुम्हारे जीवन में किसी भी रूप से दुख है तो प्रमाण है विकर्म। बच्चे ध्यान दो अपने विकर्मों पर। बाप की याद से अपने विकर्म विनाश करो, और कोई उपाय नहीं है बच्चे। ध्यान देना। और एक ही जन्म के लिए सब
साथ मिले हैं संगम पर। साथ चलना, एक दूसरे का सहयोग लेना, मदद लेना और ऊंच पद पाना। यह ब्राह्मण परिवार संगम के बाद पूरा बिखर जाता है। सभी साथ नहीं मिलते एक साथ, ध्यान में रखना। एक साथ सिर्फ संगम पर ही मिलता है यह परिवार बाप का। इसलिए परिवार से भी स्नेह रखो सभी। यह इतना बड़ा ईश्वरीय परिवार है, तुम चाहो तो भी हर जन्म में साथ नहीं मिल सकते, कितनी भी योग तपस्या करो। एक दो होंगे, 10-12 होंगे, सभी तो नहीं होंगे। 12, 15, 20, 25 इतने लाखों करोड़ों साथ नहीं चलते। हर कोई अपने अपने राज्य में चला जाता है, अपने अपने शहर में, गांव में जन्म लेता है। कौन किस रूप में लेता है, कौन किस रूप में लेता है। यह संगम पर तुम साथ मिले हो, भाग्य की बात है। इसलिए ईश्वरीय परिवार की भी वाह होनी चाहिए। इतना सुंदर परिवार है। जो बच्चे परिवार से स्नेह नहीं रखते, संगम पर सारा परिवार, ऐसे नहीं कि थोड़े बच्चों की बात, विश्व एक परिवार है, तो सारे परिवार से जो बच्चे स्नेह नहीं रखते, उनके कल्प भर के जीवन में भी उनका परिवार उनसे स्नेह नहीं रखता। ध्यान में रखना इस बात को। तुम यहाँ जैसे चलोगे परिवार के साथ, वहाँ के सारे जन्म तुम्हारे वैसे चलेंगे। ध्यान देना, सारे जन्म, सब कुछ यहाँ से होता है, वहाँ जाकर देखने की जरूरत ही नहीं है। जैसे यहाँ हो वैसे वहाँ रहोगे। फिर जो भी पाठ हो, जो भी कार्य हो, यहाँ की अवस्था वहाँ की स्थिति को बनाएगी। ध्यान में रखना। यहाँ अकेले रहते हो, वहाँ अकेले रहोगे। यहाँ सबके साथ चलते हो, वहाँ सब तुम्हारे साथ चलेंगे। मर्जी तुम्हारी है। यहाँ संगठित रूप से चलते हो, वहाँ परिवार का, प्रजा का, सारे राज्य का संगठन होगा। सभी एंजॉय करेंगे, मौज करेंगे। कोई भी फेस्टिवल हो, सभी मिलके जोर शोर से, आनंद से मनाएंगे। यहाँ अकेले रहते हो, वहाँ अकेले, कोई भी फेस्टिवल हो, यहाँ का सीधा परिणाम वहाँ जाता है। ध्यान में रखना, यहाँ का 1 सेकंड वहाँ के 1 साल के बराबर है। यहाँ 1 सेकंड के लिए अकेले, वहाँ 1 साल के लिए अकेले। ध्यान में रखना। फिर नहीं कहना बाप ने बताया नहीं। बाप तो सब हिसाब किताब बताता है पहले से। बच्चे ध्यान रहे, यहाँ के जन्म के आधार से ही कल्प बनता है तुम्हारा। तुम यहाँ कैसे हो वैसे वहाँ रहोगे। देखो, जब से ब्राह्मण जन्म लिया है, तुम कैसे चल रहे हो, तुम चेक करो। जैसे चल रहे हो वैसे वहाँ चलोगे। जैसे यहाँ प्राप्तियाँ है वैसे वहाँ होंगी। सब कुछ यहाँ के आधार से होगा। इसलिए बच्चे जागो, यहाँ बाप जगा रहा है अपने विकर्म विनाश करने के लिए। यहाँ जागे तो वहाँ तुम्हारे ब्राह्मण, पंडित, जो भी तुम्हारे गुरु होंगे, राजगुरु तुम्हारे राज्य के, वो तुम्हें जगाएंगे। राजन, हमें हवन करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए, ताकि ये दुख नष्ट हो जाए राज्य का। तुम अगर यहाँ जागोगे तो वहाँ भी जागोगे। ध्यान रखना।
यहाँ सोओगे, वहाँ के 1000 पंडित भी तुम्हें जगाने की कोशिश करे, तुम नहीं जगोगे, वहाँ भी सोए हुए रहोगे। यहाँ भी दुख, वहाँ भी दुख। समझ की बात है। सब कुछ संगम के आधार से चलता है। यहाँ तुम बाप की श्रीमत पर चलोगे, वहाँ राज्य तुम्हारी श्रीमत पर चलेगा। समझ की बात है। यहाँ मनमत पर चलो, वहाँ तुम्हारा राज्य मनमत पर चलेगा। बच्चे, तुम मुझे कुछ देते नहीं श्रीमत पालन करके, न मुझसे कुछ लेते हो श्रीमत पालन करके। जो कुछ है वो तुम अपने आप को देते हो और अपने आप से ही लेते हो। ध्यान में रखना, यहाँ मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ तुम्हारा ही है पार्ट। मैं बस गाइड करने आया हूँ, मैं बस ज्ञान देने आया हूँ। जैसे तुम्हारा व्यवहार है दूसरों से, वैसे दूसरे तुमसे करेंगे। शायद यहाँ तुम्हारे पास पावर हो, तन की, बुद्धि की, मन की, धन की, मैन पावर, परिवार की, उसके बल पर तुम रोब दिखा सकते हो। वहाँ का क्या, वहाँ किस पर दिखाओगे? वहाँ दूसरे तुम पर रोब दिखाएंगे। फिर रोना नहीं, रोगे तो भी मैं नहीं हूं देखने के लिए वहां पर। चिल्लाओ, रो या हंसो, मौज करो, चॉइस तुम्हारी है, जैसे चाहे, मर्जी तुम्हारी है। यहाँ जो बाप की आज्ञा पर श्रीमत पर चलते हैं, वह राज्य उनकी श्रीमत पर चलता है, जैसे चाहे। बाबा कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है तुम संगम पर कुछ भी नाटक करोगे और तुम्हें रिटर्न नहीं मिलेगा? सब रिटर्न मिलेगा। तुम एक मेरे साथ नाटक करोगे, वहां लाखों प्रजा तुम्हारे साथ नाटक करेगी। ध्यान में रखना, एक और लाखों फर्क है। कितना परेशान होंगे। देखो, तुम ही तुम्हारा भाग्य बनाओ, मैं नहीं हूं देखने के लिए। रो धो, मैं शांति में हूं ऊपर परम धाम में। इसलिए जो करना है यहां पर करो, जो बदलना है यहां बदलो। समझ की बातें हैं, सभी नहीं समझ पाएंगे। जिनकी बुद्धि मायावश है, परवश है, वो नहीं समझ पाएंगे। उनके भाग्य में दुख लिखा है तो उनकी नैया दुख की ओर ही जाएगी। उनकी नैया का खिवैया मैं नहीं हूं, वो खुद है। जो श्रीमत पर चलते हैं उनकी नैया का खिवैया मैं हूं। जो मनमत पर, परमत पर चलते हैं, उनकी नैया का खिवैया माया है, या वो खुद है, मैं नहीं हूं। ध्यान देना, अभी किसकी डेस्टिनी ही दुख है, नरक है, तो उसे कितना भी समझाओ उसे समझ में नहीं आएगा, क्योंकि भाग्य ही नरक लिखा हुआ है, प्रारब्ध ही दुख है। क्या करें, नरक की ओर ही जाएंगे वो, उनको नहीं सुधार सकते। समझ की बात है। इसलिए बच्चे, बाप की याद से अपने विकर्म विनाश करो। बहुत विकर्म है तुम्हारे, ध्यान देना। जिसके जीवन में विकर्म नहीं बचे वो सिर्फ विश्व सेवा करेंगे। वचन ध्यान में रखना। जिनके जीवन में विकर्म है उनकी बात ही मत पूछो, और उनसे विश्व सेवा हो ही नहीं सकती, क्योंकि खुद के विकर्म विनाश नहीं हुए। विश्व सेवा कहाँ से करे? दुनिया के विकर्म विनाश कहाँ से करे? दुनिया के विकर्म विनाश करने के लिए पहले खुद के विकर्म विनाश करने चाहिए, और खुद के करने के लिए
बाप की याद में बैठना चाहिए। समझ की बात है। देखो, समझदार हो तो समझ लो। प्रश्न है, जिन बच्चों की बुद्धि सतो प्रधान बनती जाती है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, उन्हें दूसरों को आप समान बनाने के ख्याल आते रहेंगे। वह अपना और दूसरों का कल्याण करने की युक्तियां रचते रहेंगे। दिन रात सर्विस में लगे रहेंगे। देखिए, बाप की याद से जिनकी बुद्धि सतो प्रधान बनी है, उन्हें क्या लगता है कि कैसे दूसरों को सुख दे, आप समान बनाए, दूसरों का कल्याण कैसे करे, यही उनकी बुद्धि में चलता रहेगा। उसकी युक्तियां खोजते रहेंगे और बाप उन्हें देता रहेगा। दिन रात सर्विस में लगे रहेंगे दूसरों के लिए। और कारण क्या है? बुद्धि सतो प्रधान बनी है। जिनकी बुद्धि सतो प्रधान नहीं बनी है, उनके बुद्धि में दूसरों के कल्याण के विचार कभी नहीं आएंगे। वो बस मैं में खोए रहेंगे। उनके मैं में अशुद्ध में है। या तो अगर शुद्ध हुआ है तो मैं और मेरा बाबा उसमें रहेंगे, और जब पूर्णतः शुद्ध होगा तब मैं, मेरा बाबा और मेरा ईश्वरीय परिवार, पूरा विश्व, उसके लिए सोचते रहेंगे। जब तक तुम अपने लिए सोच रहे हो, बुद्धि तुम्हारी तमो प्रधान है। बुद्धि विकर्मों से भरी हुई है, क्योंकि खुद की सोच है ना। समझ की बात है। बच्चे, चेक करो अपनी बुद्धि को। तुम्हारी बुद्धि में दिन रात दूसरों के प्रति कल्याण की भावना जगती है या स्वयं के विचार चलते रहते हैं? विचार करो। दूसरा प्रश्न है, तुम बच्चों को बड़े ते बड़ी कौन सी कारोबार मिली हुई है? उत्तर है, सारी दुनिया को बाप का परिचय देने की कारोबार बहुत बड़ी है। कोई भी आत्मा बाप के परिचय बिना रह न जाए। रात दिन चिंतन चलता रहे कि कैसे किसको समझाए, शंख ध्वनि करे। बच्चे, क्या बाबा ने सेवा दी है? बाप का परिचय दो। जैसे किसी को बाप का परिचय मिला, बच्चा सुखी हुआ, वर्षा मिला। इसलिए बाप का परिचय दो उसे। समझ की बातें बच्चों के लिए, बच्चे समझ कर चले। यह तुम्हें कारोबार बाबा ने दी है, बाप का परिचय देने की। कर्मों से नहीं दे सकते, वाणी से नहीं दे सकते, मनसा से दो, सकाश से दो, जागेंगे। समझ की बात। अभी बाबा कहते हैं, कोई भटकने वाली आत्मा है सूक्ष्म शरीर में, उसे थोड़ी तुम वाणी से दे सकते हो ज्ञान। वो कैसे सुनेगी? उसके पास स्थूल कान नहीं है। उसे मनसा से ही देना पड़ेगा, मन से, बुद्धि से देना पड़ेगा, सकाश से, उसे समझ में आएगा। तो बाबा कहते हैं, ऐसी कितनी आत्माएं हैं। कोर्स ही करना चाहिए मुख से, ऐसी बात नहीं है। मनसा से भी तुम कर सकते हो। गोले को इमर्ज करो और मनसा से कोर्स कराओ। दुनिया में कितनी सारी भटकने वाली आत्माएं हैं, उनको ज्ञान मिल जाएगा, कोर्स हो जाएगा उनका। आत्मा परमात्मा ड्रामा समझ में आएगा। समझ की बात है। मनसा से परिचय दो उन्हें, उनका, स्वयं का, और उन्हें तो जल्दी ज्ञान मिलेगा, क्योंकि स्थूल शरीर है नहीं, सूक्ष्म शरीर है। बस कुछ इच्छाओं के कारण अटके हैं, पर उन्हें स्वयं की पहचान जल्दी मिलेगी, फिर बाप की पहचान भी जल्दी मिलेगी। पर बच्चों को युक्ति रचनी चाहिए, करना चाहिए विचार। विचार सागर मंथन करेंगे तो बाप युक्ति दे देगा।
पर बच्चों को करना चाहिए। सेवा, बाप का परिचय दो सारे विश्व को। गीत है जाग सजनिया जाग। बाबा आत्मा की बात कर रहा है। बच्चे जागो, बाप आया है लेने के लिए। समझ की बात है। दुनिया में शरीर के रूप से साजन सजनी बनते हैं, विकारी शरीर, पतित शरीर, उसके रूप से। बाबा कहते हैं यह आत्मा और परमात्मा की बात है, बाप और बच्चे की बात है। बाप आया है जगाने के लिए, जागो। समझ की बात है। जो प्रिय होता है उसे सजनी कहा जाता है। ये विकारी रिश्ते की बात नहीं है, ये टाइटल। प्रिय को सजनी कहा जाता है। तो बाप को बच्चे प्रिय है ना, सारे बच्चे प्रिय हैं। समझ की बातें हैं। वरना गीत सुनकर लोग विकारी सोच चलाते हैं। ये तुम्हारे दुनिया की सोच है विकारी। बच्चों को जगाने आया है बाप। बच्चे जगो, जाग जाओ। समय नजदीक है। ओम शांति। यह किसने जगाया, सजनी कहने वाला कौन है? बच्चे जो समझते हैं कि बेहद का बाप एक ही है, जिसका असली नाम शिव है। बाकी जो अनेक नाम रखते हैं वह सब है भक्ति मार्ग के। राइट नाम एक ही शिव है। देखिए, बाबा का राइट नाम एक ही है, शिव। भक्ति मार्ग में अनेक नाम रख दिए हैं, वो भक्ति मार्ग है। बाबा कहते मैं कुछ नहीं कर सकता। जिस गांव में शिवलिंग बिठाते उस गांव के नाम से उसको पुकारा जाता है, नाम दिया जाता है। पहले था नहीं था। उसी प्रकार अनगिनत नाम कर दिए हैं भक्ति में, पर मुख्य नाम तो एक ही है। बाबा कहते हैं शिव। महादेव भी तुम लोगों ने नाम दिया है, मुख्य नाम तो एक ही है। बाबा कहते हैं शिव। बाकी तो दुनिया के नाम है सारे। किसी को जो साक्षात्कार हुआ, जो अनुभूति हुई, उसने वो नाम दे दिया। ऐसे नाम बनते आए, अनगिनत नाम तैयार हुए। समझ की बातें हैं। बच्चे बुद्धि को जरा जगाओ और बाकी नामों से तुम बाहर निकलो। बस ध्यान में रखना, परमात्मा का एक ही नाम है शिव। भगवान जिसे कहते हैं उसका एक ही नाम है शिव। ध्यान में रखना, राइट नाम एक ही शिव है। जयंती भी मनाते हैं, वह हो गई परमात्म जयंती। गाते भी है निराकार शिव जयंती। आत्मा को जब शरीर मिलता है तब उस शरीर का नाम पड़ता है, और शिव तो आत्मा का ही नाम है। तुम सबको शरीर के नाम मिलते हैं, तुम्हारा कोई नाम नहीं है। बच्चे ध्यान में रखना, तुम्हारा कोई नाम नहीं है। ज्यादा से ज्यादा शालिग्राम कहेंगे, पर सिर्फ मेरा एक नाम है शिव। बाकी किसी का कोई नाम नहीं है। बाकी सबको शरीर के नाम मिलते हैं। श्री कृष्ण के शरीर में आए श्री कृष्ण, नारायण बने नारायण, श्री राम बने श्री राम। शरीर के नाम मिलते हैं। यहाँ के जितने हैं तुम्हारे शरीर के नाम हैं, इसलिए तुम्हारा कोई नाम नहीं है। समझ की बात है। बच्चों के लिए संगम पर एक छोटी सी छूट है। जिन बच्चों को बाप ने नाम दिए हैं उनका भी नाम है, बाकी किसी का नाम नहीं है। समझ की बात, क्योंकि बाप ने दिया है ना। बाकी
किसी का कोई नाम नहीं है। और बाप ने किसको दिया है? बाप ने आत्मा को दिया है, शरीर को नहीं दिया है नाम। फलाना विश्व कल्याणकारी, ये आत्मा का नाम है बाबा कहते हैं, और खुद बाप ने दिया है। समझ की बात है। तो सारे शरीर के नाम हैं, बाकी सब। और बाबा कहते हैं मेरा सिर्फ खुद का नाम है शिव। ध्यान में रखना, भूलना नहीं। इतना भी याद रहे तो भी विकर्म विनाश हो जाएंगे, बस याद तो रहे। आत्मा को जब शरीर मिलता है तब उस शरीर का नाम पड़ता है, और शिव तो आत्मा का ही नाम है। उसको कहा जाता है सुप्रीम सोल। सोल का नाम क्या है? नाम गाया हुआ है शिव, गाया भी जाता है शिव जयंती। आत्मा की जयंती नहीं कहेंगे। गीता का भगवान तो शिव निराकार है। श्री कृष्ण शरीर का नाम है, देहधारी है ना। यह तो शिव बाबा ही आकर सजनियों को जगाते हैं और अपनी पहचान भी देते हैं कि मैं आया हूँ नई दुनिया बनाने। अब मामेकम याद करो, माया पर जीत पानी है। बाबा को कहते भी है पतित पावन। बच्चे देखो, अभी एक बात याद आई नाम से। जो बच्चे काम करते हैं उन्हीं का नाम है। ध्यान में रखना। जो बच्चे बाप की बात नहीं मानते, श्रीमत पर नहीं चलते, भल बाप ने नाम दिया है फलाना विश्व कल्याणकारी, पर उनका नाम नहीं है। अभी ही कहते हम, क्योंकि काम नहीं तो नाम काहे का। आदि में भी बहुत बच्चों को नाम दिए, बहुत बच्चे मर गए, ज्ञान छोड़ के चले गए। अंत में भी यही बाबा कहते हैं, आदि सो अंत। बहुत सारे बच्चों को बाबा ने नाम दिया, बहुत चले गए। थोड़े बच्चे हैं, उनसे विश्व कल्याण होगा। बाकियों का नाम नहीं है। हाँ, अभी हम डिक्लेयर करते हैं, ये बच्चे छोड़ के यहाँ जो बैठे, बाकी सबके नाम बाप रिटर्न लेता है, डिक्लेयर करते हैं डायरेक्ट। तुम्हारा नाम कैंसल है, बाप के हाथ में है, कभी भी कैंसल कर सकता है, क्योंकि तुम श्रीमत पर नहीं चलते। श्रीमत पर ना चलने वालों को नाम क्यों दें? बाप की बात ना मानने वालों को नाम क्यों दें? क्या करोगे उस नाम को लेकर? इसलिए यहाँ के बच्चे छोड़कर ये जो बैठे हैं, उन सब का, जो बाकी बचे हुए सबका टाइटल बाबा वापस लेता है, डायरेक्ट डिक्लेयर कर रहा है। सबके नाम को बाबा वापस लेता है। नया नाम जो बाप ने दिया है, फलाना विश्व कल्याणकारी। विश्व कल्याण कर ही नहीं रहे हो तो क्यों टाइटल ले रहे हो विश्व कल्याणकारी? क्या करोगे उस टाइटल का? है कोई परवाह विश्व कल्याण की तुम्हें? है कोई चिंता? दुनिया में कितने दुखी हैं, परेशान हैं, उन्हें राहत मिले, बाप का परिचय मिले, ज्ञान मिले और बेचारे सुखी हो जाए। भल विश्व महाराजन का वर्षा ना मिले, पर कुछ तो सुख दो उन्हें, शांति दो। कभी बैठकर सकाश देते हो? कभी विचार आता है अपना घर छोड़ के? बस तुम्हें तुम्हारे घर की पड़ी है। ये विश्व एक परिवार है, उसका क्या? उसे कौन संभालेगा? तो टाइटल देकर कोई उपयोग नहीं है। समझ की बात है। तो बच्चे भी ध्यान में रखें, सभी के नाम बाबा ने जो दिए थे वो बाप कैंसल कर रहा है, ध्यान में रखना। इसलिए वापस वो उनके पुराने नाम में है या वो जो भी रखे, पर बाप ने दिया हुआ नया नाम कैंसिल है, ध्यान में रखना।
माया पर जीत पानी है। बाबा को कहते भी हैं पतित पावन। देवता जो पावन थे अभी पतित बने हैं, इसलिए सभी पुकारते हैं कि हे पतित पावन आओ, आकर हमें लिबरेट करो। किससे? माया रावण से अथवा शैतान से। मनुष्यों को यह समझ में नहीं आता है कि अभी चलना है। नवयुग सतयुग अब आया कि आया। गीत में भी कहते हैं नवयुग, वह है पवित्र दुनिया। बाप आते ही है पतित से पावन बनाने के लिए। नई दुनिया को नया युग अथवा सतयुग कहा जाता है। यह है कलयुग, पुरानी दुनिया। कुंभकर्ण की नींद में सब सोए हुए हैं, उनको आकर जगाते हैं। माया ने अज्ञान अंधकार की रात में सबको सुला दिया है। अब बाप कहते हैं बच्चे, कुंभकर्ण की नींद से जागो। अभी इस पुरानी दुनिया का अंत है, मौत सामने खड़ा हुआ है। अब रात पूरी होती है, दिन आना है, इसलिए तुम जागो। तुम समझते हो बाबा आया हुआ है। हम भी घोर अंधियारे में सोए पड़े थे, अब बाबा आया है रात को दिन बनाने। बाबा कहते हैं मैं तुम्हारे लिए दिन अर्थात नवयुग बनाने आया हूँ। अब मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, क्योंकि इस समय सब पतित हैं। सब कहते हैं हमको इस रावण से लिबरेट करो। यह कोई समझते नहीं है कि शैतान का राज्य कब से शुरू होता है। बाप आकर रावण के चंबे से छुड़ाते हैं। कैसे? यह तो बाप ही जब आए तब आकर सुनाए, तब फिर अनुभव से हम किसको समझा सके। सबको नीचे उतरते उतरते पतित बनना ही है। मुझ पतित पावन को आना ही है संगम पर। दुनिया के मनुष्य तो घोर अंधियारे में हैं। समझते हैं कलयुग की आयु लाखों वर्ष पड़ी है, क्योंकि शास्त्रों में उल्टा लिख दिया है। अब दैवी युग की स्थापना होनी है। दोजक को बहिष्ठ बनाने वाला बाप ही है। बाप कोई दोजक थोड़े ही रचेंगे। बच्चों को अब यह पक्का निश्चय है कि बाबा हमको पढ़ाते हैं, बहुत समय से पढ़ाते रहते हैं। अब त्रिमूर्ति शिव जयंती आने वाली है। लिखना है शिव जयंती सो गीता जयंती। श्री कृष्ण जयंती जब मनाते हैं तब गीता जयंती नहीं मनाते हैं। श्री कृष्ण तो छोटा बच्चा है, जब वह बड़ा हो तब गीता सुनाए। त्रिमूर्ति शिव जयंती माना ही गीता जयंती। यह बहुत समझने की बातें हैं। वो लोग गीता जयंती को अलग कर देते हैं, क्योंकि समझते हैं श्री कृष्ण तो छोटा बच्चा है, वह जन्मते ही गीता कैसे सुनाएगा। तुम बच्चों को ही बाप बैठ राजयोग सिखला रहे हैं। यह भी गाया हुआ है, सेकंड में जीवन मुक्ति। बैरिस्टर के स्कूल में बैठा तो बैरिस्टरी पढ़ने लग पड़ते। उसमें एम ऑब्जेक्ट है, मैं बैरिस्टर बनूंगा। बाकी उसमें ऊंच पद पाना, यह फिर पढ़ाई पर मदार है। बच्चे, बाप यहाँ विश्व कल्याणकारी आत्माएं तैयार कर रहा है। विश्व महाराजन नहीं बना रहा, विश्व कल्याणकारी, जो विश्व का कल्याण कर सके। समझ की बात है। जिन्हें विश्व महाराजन बनना है वो यहां ना आए, वो अंत में मिले प्रत्यक्षता के समय। जिन्हें विश्व कल्याण करना है वो आए।
जिन्हें श्रीमत पर चलना है वो आए। समझ की बात है। तो बच्चों को पता होना चाहिए कि यह विश्व कल्याणकारी संगठन है, इनका पार्ट है विश्व का कल्याण करना, ना कि राजाई भोगना। विश्व के कल्याण अर्थ निमित्त बने हैं सभी बच्चे। समझ की बात है। तो जिसे पता है एम ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, हम क्या बन रहे हैं और हम क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है, उन्हीं का टाइटल है विश्व कल्याणकारी। बाकी विश्व महाराजन अधिकारी ये वो फलाना लगाओ, विश्व कल्याणकारी नहीं लगा सकते। विश्व कल्याणकारी बाबा कहते मेरे साथ ही चलते हैं, घर में नहीं बैठते, वो स्व कल्याणकारी है। तुम्हें जो सरनेम लगाना है लगाओ, मेरे साथ चलने वालों का है विश्व कल्याणकारी, फलाना विश्व कल्याणकारी। ये बाप के बच्चे हैं, विश्व कल्याण करने वाले। इन्हें कुछ पड़ी नहीं है राजाई की, न इन्हें कोई राजाई चाहिए, न इन्हें कोई पद चाहिए, न ये कोई विश्व महाराजन बनना चाहते हैं। ये बाप के बच्चे हैं, ये बाप के बच्चों का संगठन है। इन्हें कोई पद की आशा नहीं है, ये पढ़ाने वाले बच्चे हैं। समझ की बात है। बाबा बाप समान महागुरु बना रहा है यहाँ पर, जो दुनिया को पढ़ाए लिखाए और उनको राजाई दे। बच्चे ध्यान में रखना, सभी बच्चे, सिर्फ विश्व महाराजन का संगठन नहीं है, विश्व महाराजन बनाने वाला भी संगठन है, गुप्त है। उनकी सेवा है विश्व महाराजन तैयार करना और उन्हें विश्व का राज्य देना। ये बच्चे बाप के साथ पाठ बजाते हैं, पूरे कल्प भर बजाते हैं। गुप्त है ये सारी बातें, गुप्त बातें, समझ की बातें। तो जिन बच्चों को पता है वो कौन है विश्व कल्याणकारी, वही बाप के साथ ठहर सकते हैं। बाकी बाबा कहते हैं चलते रहो, आगे आगे बढ़ते रहो भीड़ में। ये बच्चे भीड़ से अलग हैं क्योंकि इनका पार्ट अलग है। बाबा कहते हैं मैं खुद भी भीड़ से अलग हूं क्योंकि मेरा अंतिम पार्ट अलग है, मेरा अंतिम कार्य अलग है। समझ की बात है। तो बच्चे ध्यान में रखें तुम कौन हो, और बच्चों को ध्यान में भी है। जिन्होंने ध्यान नहीं दिया, पद गवाया, टाइटल गवाया, गया हाँ विश्व कल्याणकारी का, दोबारा नहीं मिल सकता। लाख कोशिश करें, अभी दोबारा नहीं मिलेगा। वो टाइटल गया। बच्चे कितनी भी कोशिश करें, आज भी आए समर्पण करें, टाइटल नहीं मिल सकता। गया टाइटल विश्व कल्याणकारी का। बाबा कहते सीधी बात कहते, मेरे पास उतना समय नहीं है कि मैं तुम्हारे समय पर रुकूं। तुमने बाप को समझ के क्या रखा है, तुम्हारे हिसाब से चलो। तुम जब चाहे आओ, जब मन हो विश्व कल्याण का कार्य करो, जब मन ना हो तुम अपने घर चले जाओ। मुझे और कोई काम धंधा नहीं है, ये तुम्हारी मनमौजी से मैं चलूं। समझ के क्या रखा है बाप को, ध्यान में रखना। बाप बाप है, कभी भी कुछ भी कर सकता है।
प्यार से चलता है, स्नेह से चलता है। बाबा कहते हैं तुम भी प्यार से, स्नेह से, समझदार बनकर चलो। उससे विपरीत भी है। जब विपरीत स्वरूप में उतरता है तुम्हें पता है क्या होता है। अभी हुआ ना, पता चला ना। बाप टाइटल दे सकता है तो ले भी सकता है, ध्यान में रखना। कोई काम ना करे, सेवा ना करे तो टाइटल क्यों रखे उसके पास। तुम्हें चुना गया है विश्व कल्याण के लिए और तुम्हारा विश्व कल्याण का अता पता नहीं है, क्यों रखे तुम्हें विश्व कल्याणकारी टाइटल। जरूरत ही नहीं। तुम्हें जो लगाना है तुम लगाओ अपना टाइटल, मैंने तो नहीं दिया। वो कहानी है ना विश्वामित्र की। उनके गुरु लंबे समय से उन्हें ब्रह्म ऋषि का टाइटल नहीं दे रहे थे, वो बड़े परेशान हुए थे। जब तक बाप टाइटल ना दे, ध्यान में रखना इस संगम पर, तुम अपने से लेकर कोई और भी आए और तुम्हें दे, ब्रह्मा बाप भी नीचे उतरे, देंगे नहीं नीचे उतर कर कभी, ध्यान में रखना। फिर भी तुम्हारी मान्यता के लिए ब्रह्मा बाप भी नीचे उतरे और तुम्हें टाइटल दे, फिर भी वो मान्य नहीं होगा। वो टाइटल मान्य नहीं होगा जब तक शिव बाप ना दे, ध्यान में रखना। समझ की बात है। इसलिए जब मिले टाइटल तो ध्यान में रखना किस लिए मिला है। सेवा अर्थ मिला है। दुनिया में भी जितने टाइटल मिलते हैं दिखाने के लिए नहीं मिलते। कोई विजिटिंग कार्ड बनाकर एक दूसरे को देने के लिए या घर पे कोई नोट लगाने के लिए नहीं मिलते। वो स्लेट लगाते बाहर, वो लगाने के लिए नहीं मिलते टाइटल कि मैं फलाना हूँ, सेवा के लिए मिलते हैं। जितने टाइटल है, प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है, सारे टाइटल सेवा अर्थ है। और टाइटल मिलके कोई सेवा ना करे तो टाइटल निकाला जाता है। वही बात है बाबा कहते हैं, समझ की बात है। तो जिन बच्चों का है, जो टाइटल है वो कार्य करे और चलते रहे, दुनिया का उद्धार करते रहे, विश्व कल्याण करते रहे। गुप्त हो तुम, तुम्हारा कार्य गुप्त रीति ही चलेगा। जब समय आएगा प्रत्यक्ष हो जाएगा। ड्रामा और समय अपने समय पर इस कार्य को प्रत्यक्ष करेगा, तब तक गुप्त रीति से ही चलता रहेगा। कार्य होने से मतलब है, भंडारी में भोजन बनने से मतलब है। हजारों लाखों करोड़ों का पेट भरा, कार्य होगा, किसने बनाया, क्या जरूरत है। पेट भर रहा है ना, व्यवस्था हो रही है ना, कहां से हो रही है उससे क्या लेना देना है। कार्य होने से मतलब है, वो प्रत्यक्ष रूप से हो या गुप्त रूप से हो, मुख्य बात है कार्य होना। जो बच्चे आप कर रहे हो बस चलते रहो, विश्व कल्याण करते रहो। उसमें एम ऑब्जेक्ट है मैं बैरिस्टर बनूंगा, इसमें भी है मैं विश्व कल्याणकारी हूं। बाकी उसमें ऊंच पद पाना यह फिर पढ़ाई पर मदार है। कोई फिर अच्छा पढ़ते हैं तो ऊंच पद पाते हैं, नहीं पढ़ते हैं तो पद भी कम। सारा मदार है पढ़ाई पर। तुम यहाँ मनुष्य से देवता बनने आए हो, परंतु देवताओं में भी नंबरवार मर्तबे हैं। कोई फर्स्ट क्लास, कोई सेकंड क्लास, कोई थर्ड क्लास। यह सब गुप्त बातें हैं, कोई की बुद्धि में आ नहीं सकती। कैसे हम अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। महाभारत लड़ाई भी लगने वाली है, परंतु पांडव संप्रदाय तो लड़ते नहीं। असुर और कौरव संप्रदाय आपस में लड़ झगड़ कर खत्म हो जाते हैं। तो अब तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है, समझाना भी है। बाबा समय प्रति समय डायरेक्शन देते रहते हैं।
निराकार परमपिता परमात्मा राजयोग कैसे सिखलाएंगे? ज़रूर शरीर में आएंगे। बाप श्रीमत दे रहे हैं, बच्चे तुमको याद की यात्रा पर रहना है, मुझे याद करो। यह है योग अग्नि जिससे विकर्म विनाश होंगे। दिन प्रतिदिन तुमको अच्छी अच्छी पॉइंट्स मिलती रहती है। पतित पावन की पॉइंट भी अच्छी है। पतित पावन बाप को बुलाते भी है, फिर गंगा में जाकर स्नान करते हैं। तुम लिख भी सकते हो बड़े बड़े अक्षरों में कि पतित पावन तो परमपिता परमात्मा को कहा जाता है। ज्ञान का सागर भी वही है, सारी दुनिया को पावन बनाते हैं। सारी दुनिया का क्वेश्चन है ना, दुनिया पावन कैसे बने? गंगा जमुना आदि यह नदियाँ तो चली आती है। अभी कलयुग का समय है तो कुछ गड़बड़ होती है। सतयुग में फिर सब नदियाँ अपने ठिकाने पर आ जाएंगी, परंतु इनसे पावन तो कोई बनते नहीं। बहुत क्लियर करके समझाना है, परिचय भी बांटने हैं, वह भी आदमी आदमी देख कर देना है। मुख्य 2-3 पॉइंट्स ज़रूर समझानी है। वास्तव में इस समय सब पतित विकारी है, सबकी उतरती कला है। गुरु नानक ने भी कहा है, मूत पलीति कपड़ धोए। भारत को श्रेष्ठाचारी तो बनना ही है, इसको भ्रष्टाचारी कहेंगे। श्रेष्ठाचारी सिर्फ देवताएं हैं, इस समय और कोई बन न सके, क्योंकि माया का राज्य है ना। हाँ, बाकी भक्ति का सुख मिलता है। यहाँ रचना भी कोई योग बल से नहीं होती है, विकार से पैदाइश होती है। पहले थोड़े होते हैं, फिर वृद्धि होने से आपस में लड़ते हैं। हर एक को पहले सुख फिर दुख देखना है, यह मनुष्यों की बात है। सतयुग में मनुष्य सुखी है तो जानवर आदि भी सुखी रहते हैं। तो बाप समझाते हैं, ऐसे ऐसे लिखो। त्रिमूर्ति शिव जयंती सो श्रीमद् भगवत गीता जयंती। फिर समझाना भी है, जो समझते हैं उन्हों की दिल होती है कि यह बातें दूसरों को भी समझाए। समझाने बिगर वृद्धि कैसे होगी? ड्रामा अनुसार जिनका जो पार्ट है समझने और समझाने का, वह अपना पार्ट बजाते हैं। बाबा भी यही समझेगा। ड्रामा अनुसार जिनका जो पार्ट है विश्व कल्याणकारी का, वो विश्व कल्याण करते रहेंगे और विश्व कल्याणकारी का पार्ट बजाते रहेंगे। कोई चिंता की बात नहीं। आदि में भी कितने आए, कितने गए, भाग गए सब। अंत में भी यही हुआ। अभी बच्चे सोचेंगे कैसे भागे। तुम सोचो कैसे भागे तुम्हें उत्तर मिलेगा। माया ने कैसे भगाया? आदि सो अंत, समझ की बात है। आदि में 400, अंत में 40। बाबा कहते हैं ड्रामा वंडरफुल है। आदि सो अंत सब चलता है, उसमें होता ही रहेगा, हर बात होगी। कुछ कुछ बाबा ने रोक के रखी है, वो नहीं होगी, क्योंकि विश्व कल्याण के कार्य में मुझे वो समस्या नहीं चाहिए, इसलिए समस्याओं को बाजू में रखा है। बाकी ये पार्ट है, मजे वाले पार्ट, बंदर नाच वाले पार्ट, वो तो बजेंगे। बाबा कहते हैं मजा है ना, बजना चाहिए, उसमें भी आनंद है। समझ की बात है। सभी बच्चे चले समझकर। इसलिए बाप का टाइटल नहीं रणछोड़ दास, बच्चों का टाइटल है। बाप शिव है, सदा शिव ही है।
रण से भागने वाले बच्चे हैं, ये टाइटल बच्चों का है, बाप का नहीं है। बाप कभी भागता नहीं। समझ की बात है। तो जिनका जैसे पार्ट है, बाबा कहते बजाएंगे। ड्रामा, वंडरफुल ड्रामा, बड़ा वंडरफुल है, वाह ड्रामा वाह। और क्या कहे, धीरे धीरे और भी समझ में आएगा कितना वंडरफुल है। जैसे समय आगे जाएगा, बस ड्रामा को वंडरफुल समझते समझते नजदीक पहुंचते पहुंचते तुम जो वंडरफुल थे वो बंदरफुल ना बनो, ध्यान में रखना। माया बनाएगी। तो जैसे जिसका पार्ट, बाबा कहते हैं वाह ड्रामा वाह। ड्रामा अनुसार जिनका जो पार्ट है समझने और समझाने का, वह अपना पार्ट बजाते हैं। भक्ति का पार्ट भी दिन प्रतिदिन जोर होता जाता है। गाया भी हुआ है, जब भंभोर को आग लगती है तब आँख खुलती है। तुम बच्चों को शंख ध्वनि करनी है, रात दिन चिंतन चलना चाहिए। कैसे किसको समझाए, सारी दुनिया को बाप का परिचय देना कितनी बड़ी कारोबार है। दुनिया कितनी बड़ी है, बहुत धर्म बहुत खंड है। सतयुग में एक ही धर्म होता है, फिर वृद्धि को पाते हैं, यह भी समझते हो। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ही ब्राह्मण पैदा होते हैं। ब्राह्मण वर्ण भी नहीं दिखाते हैं, तो पैदा करने वाला भी नहीं दिखाते हैं। तो यह समझाना है, कौरव और पांडव दिखाते हैं। तुम हो ब्राह्मण, प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारिया है, तो प्रजापिता जरूर चाहिए, जिससे भिन्न भिन्न बिरादरियाँ पैदा होती है। देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र दिखाते हैं, बाकी संगम युगी ब्राह्मणों को गुम कर दिया है। गायन भी करते हैं त्रिमूर्ति ब्रह्मा, परंतु त्रिमूर्ति ब्रह्मा का अर्थ नहीं निकलता। उन्हों को देने वाला कौन, तुम समझते हो। निराकार बाप ने ब्रह्मा मुख द्वारा बैठ समझाया है। ब्रह्मा के मुख कमल से बच्चे पैदा होते हैं। जब तुमको सुनाए तब ब्रह्मा भी सुने। तुम न होते तो शिव बाबा क्या करते। एक को तो नहीं सुनाया जाता है। शास्त्रों में एक अर्जुन का नाम लिख दिया है, तो जिस समय जो पॉइंट निकलती है उस समय उसी सर्विस में लगना चाहिए। बाबा कहते हैं आदि में ब्रह्मा से सुनाया, बच्चे तैयार किए, अंत में डायरेक्ट सुना रहा हूं, खुद सुना रहा हूं। समझने की बुद्धि नहीं है हर किसी में। ब्रह्मा को नहीं समझे, शिव को कहां से समझ सकते हो। समझ के बाद देह को नहीं देखना। तुम बॉडी कॉन्शियसनेस में हो, उस नजर से बाप को नहीं देखना। बाप बाप है। सोल कॉन्शियसनेस में आ जाओ, फिर समझ में आएगा। समझ की बात है। समझने वाले समझेंगे, और ना समझे मेरा कुछ नहीं जाता। मैं तो समझाता रहता हूं। नहीं समझे मेरा क्या जाएगा, मेरे अष्टरत्न तो निकलेंगे। तुम ना बने मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और अगर तुम्हें समझ में नहीं आता तो तुम बनने के लायक भी नहीं हो अष्टरत्न। तो तुमने मुझे नहीं समझा और समझा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ध्यान में रखना, तुम हो ही नहीं। हाँ, कोई अष्टरत्न बनने वाली आत्मा है, वो अगर ना समझे तो मुझे फर्क पड़ सकता है। कभी पड़ता नहीं, पर नाम कहता हो फर्क पड़ सकता है। समझ की बात है। तुम होंगे अष्टरत्न बनने के लायक तो ठीक है, बाबा कहते हैं।
बाकी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम समझे नहीं समझे मुझे, मैं मेरा पार्ट बजाता रहता हूं। जैसे तुम तुम्हारा पार्ट बजा रहे हो, वैसे मैं मेरा पार्ट बजा रहा हूं। तुम्हारे समझने या ना समझने से ये नहीं होगा। आदि वाला पार्ट भी किसी को समझ में नहीं आया, अंत वाला समझने के लिए बहुत तपस्या चाहिए, बहुत तपस्या चाहिए, बुद्धि की बहुत शुद्धि चाहिए अंत में समझने के लिए। अंत में डायरेक्ट बाप है, उसे समझने के लिए बहुत कुछ चाहिए। तुच्छ बुद्धि नहीं समझ पाएंगे, पतित बुद्धि नहीं समझ पाएंगे। वो तो यही समझेंगे यही बोल रहे, ये जो कोई भाई है बरोबर है, ये जो कौन है ना वही बोल रहे, वही अपनी मुरली चला रहे, बरोबर है। समझ की बात है। तुम्हें जो समझना है समझो, तुम नहीं समझ सकते मत समझो, अपना उद्धार करो, अपना कल्याण करो। बस मुझे समझने की चेष्टा नहीं करो, तुम अपना कल्याण करो। जो ज्ञान मिलता है वो ज्ञान लो, अपनी बुद्धि को पावन बुद्धि बनाओ, ऊंच पद पाओ। बस बाबा कहते काम हो गया। समझ की बात है। इसलिए चलो जितना भी समझदार बन सकते हो बनो, जो सुख लेने हैं संगम के लो, जो भाग्य लेना है संगम की मौज का लो। नहीं ले सकते ड्रामा और कोई बात नहीं। बाप तो सदा नंद है, सदा आनंद में रहने वाला। कोई सुखी रहा दुखी रहा, बाप तो सदा आनंद में रहता है। बाप को कोई फर्क नहीं पड़ता किसी के सुख या दुख का। बाप तो ज्ञान देता रहता है। समझ की बात है। समझदार समझे, ना समझ मायावश होके अपने बुद्धि को चलाते रहे, दौड़ाते रहे, परेशान होते रहे और वापस ना समझी में बैठे। हर जाने बाबा हमेशा कहते हैं मुरली में, मैं जो हूं जैसा हूं यथार्थ रूप से मुझे कोई नहीं जानते, कोई नहीं जानते। कोटों में कोई और कोई में भी, उन कोई में भी कोई जानेंगे मैं जो हूं जैसा हूं। तुम तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ते, बना तुम्हें समझ में नहीं आते। तुम्हें मैं कब समझ में आऊंगा? अब तक तुम्हें तुम्हारा पता नहीं है, तुम्हें मेरा पता कैसे मिलेगा? मुश्किल है। तुम अभी तक मनुष्य बुद्धि में हो, ब्राह्मण बुद्धि नहीं बने हो, बाप समान बुद्धि वाले नहीं बने हो, बाप को नहीं समझ सकते। समझ की बात है। बाबा कहते हर जाने कल्याण करते रहो, ज्ञान लो, योग करो और अपना कल्याण करते रहो, ऊंच पद पाओ। बाप को पाना ना पाना ड्रामा समझो, पर ऊंच पद तो पाओ, विश्व महाराजन के पद तक तो पहुंचो। समझ की बात है। तो जिस समय जो पॉइंट निकलती है उस समय उसी सर्विस में लगना चाहिए। तुम्हें हर बात बहुत क्लियर करके समझाई जाती है, क्लियर किया है सब कुछ। जितना समझ सकते हो समझो, परंतु योग में रहे पावन बने यह मेहनत है। विष छोड़ना कितनी मेहनत है, विष पर ही झगड़ा होता है। तो बच्चों को सर्विस पर यह अटेंशन देना है कि पढ़कर पढ़ाना है। इस सर्विस में ही कल्याण है, होना रहना चाहिए। जो नए आते हैं उनसे फॉर्म भराने वाले बहुत तीखे चाहिए। फॉर्म भराने समय यह भी पूछो, तुम साधना करते हो, मुक्ति धाम जाने चाहते हो ना? मुक्ति धाम का मालिक तो एक ही परमपिता परमात्मा है।
वह बाप ही आकर पावन बनाते हैं। यह स्नान आदि तो भारत में ही करते हैं और धर्मों में नहीं करते। वह फिर अपने धर्म स्थापक के आगे माथा टेकते हैं, फूल चढ़ाते हैं, महिमा गाते हैं। उन्हों को यह तो मालूम ही नहीं है कि पतित पावन एक ही बाप है। अभी क्रिसमस में क्राइस्ट का कितना मनाते हैं, फिर भी गॉड फादर को याद करते हैं, कहते हैं ओ गॉड फादर, उनको पुकारते हैं। उन्हों को भी यानी क्रिश्चियंस को भी यह नॉलेज मिलेगी। बाबा तो कहते रहते हैं कि चित्र बनाओ तो विलायत में भी भेज दे। बेहद सृष्टि के कल्याण के लिए बुद्धि चलनी चाहिए। बाबा की बुद्धि चलती रहती है। इन चित्रों का कदर बहुत थोड़ों को है। बाप ने दिव्य दृष्टि द्वारा यह बनाए हैं। कितना रिगार्ड होना चाहिए। इनसे तो बहुत भारी फर्स्ट क्लास सर्विस होती है। ड्रामा अनुसार कोई निकलेंगे जो चित्र आदि बनाएंगे। आगे चलकर ऐसे बुद्धिमान बच्चे निकलेंगे जो सेवा में नई नई इन्वेंशन करते रहेंगे, जिसे देखते ही दिल खुश हो जाए। अंग्रेजी तो सब तरफ फैली हुई है। भाषाएं कितनी ढेर हैं। सब देशों में अंग्रेजी वाले ज़रूर होंगे। इसलिए बाबा भी अंग्रेजी और हिंदी को उठाते हैं। आखिरीन सब भाषाओं में निकलेगा। किसको भी समझाना है बहुत सहज, परंतु देखा जाता है किसकी बुद्धि में नहीं बैठता तो वह क्या काम करेंगे। धन है और दान नहीं करते हैं तो उनको मनहूस कहा जाता है। एक कान से सुनते हैं और दूसरे से निकाल देते हैं। हर एक को अपनी उन्नति का ख्याल ज़रूर होना चाहिए। संग के रंग में नहीं आना है, सर्विस में बिजी रहना है, नहीं तो बड़ा भारी घाटा पड़ जाएगा। अपनी उन्नति के लिए कोशिश ज़रूर करना चाहिए। बाबा, मैं जाकर बहुतों को आप समान बनाने की सर्विस करती हूँ, ऐसे ऐसे ख्याल आने चाहिए। उनको कहा जाता है सतो प्रधान बुद्धि। तमो प्रधान बुद्धि न अपना न दूसरों का ख्याल करते हैं, उनको बेसमझ कहा जाता है। सतो प्रधान बुद्धि समझदार है। हिसाब किताब भी कोई कोई का बहुत कड़ा रहता है। समझते हुए भी फंसे हुए हैं। इस समय तो रात दिन सर्विस में लगा रहना चाहिए। खुद की ही कमाई है, मुझे बाप से पूरा वर्षा लेना है, नहीं तो कल्प कल्प का घाटा पड़ जाएगा। पहले अपना कल्याण करेंगे तब दूसरों का भी कर सकेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बाप दादा को पदम गुना पदम की भी पदम 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 गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है। 1 नंबर, ज्ञान धन दान करने में मनहूस नहीं बनना है। अपनी और दूसरों की उन्नति के लिए युक्तियाँ निकालनी है। 2 नंबर, मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। सर्विस और पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देना है। कड़े हिसाब किताब को योग बल से चुकतू करना है। वरदान है, याद और सेवा द्वारा अपने भाग्य की रेखा श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनाने वाले भाग्यवान भव। ब्राह्मणों की जन्म पत्री में तीनों ही काल अच्छे से अच्छे हैं। जो हुआ वह भी अच्छा और जो हो रहा है वो और अच्छा
और जो होने वाला है वह बहुत बहुत अच्छा। सभी के मस्तक पर श्रेष्ठ तकदीर की लकीर खींची हुई है। सिर्फ याद और सेवा में सदा बिजी रहो। यह दोनों ऐसे नेचुरल हो जैसे शरीर में श्वास नेचुरल है। भाग्य विधाता बाप ने याद और सेवा की यह विधि ऐसी दी है जिससे जो जितना चाहे उतना अपना श्रेष्ठ भाग्य बना सकते हैं। स्लोगन है, संतुष्टता की सीट पर बैठकर परिस्थितियों का खेल देखना ही संतुष्ट मणि बनना है। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए टोली स्वीकार हो। बाहर ड्रामा बा, बाहरे में आत्मा बा, बाहरे मेरा भाग्य बा, बाहरे मेरा ईश्वरीय परिवार बा, बाहरे में स्वराज्य अधिकारी आत्मा बा। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना पदम गुना पदम गुना। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।